नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा की खास खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर करनाल दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। 22 जनवरी को सीएम मनोहर लाल का दौरा और प्राण प्रतिष्ठा पर गणेश्वर मंदिर में रहेंगे मौजूद। मंदिर से सीएम देखेंगे समारोह का सीधा प्रसारण। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक तरफ होनी है और दूसरी तरफ जो है करनाल दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे और वहीं से वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखेंगे। कर्णेश्वर मंदिर में वो मौजूद रहेंगे और वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसको खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बैठकर देखेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी। और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के चल रही जोर शोर से तैयारियों के बीच शुक्रवार को रामलला की पूरी तस्वीर सामने आई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और रामलला की मूर्ति देखने में बहुत ही अद्भुत है। चेहरे पर मुस्कान भगवान राम की विनम्रता और मधुरता के बारे में बताती है और पहली नजर में रामलला की ये मूर्ति देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। आस्था और आध्यात्म की झलक इस मूर्ति से झलकती है, जो पहली ही नजर में राम भक्तों को आकर्षित करती है। भगवान राम के मस्तक पर लगा तिलक सनातन धर्म की विराटता को दर्शाता है, जो देखने वालों को भक्ति की एक अलग दुनिया में लेकर जाता है। तो तस्वीरें आपको वो दिखा रहे हैं। रामलला के स्वरूप की ये तस्वीर पहली बार सामने आई है, जिसके बाद से अब 22 तारीख को इनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले तस्वीर जो है रामलला की वो इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है। तो अयोध्या से सीधे आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर रामलला के तस्वीर की पहली झलक सामने आई है, वो भी पूरी तस्वीर की झलक सामने आई है। और इस पर आप देख सकते हैं कि रामलला के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान है, जिसके बाद से इसको देखकर लोग असीम शांति प्राप्त कर रहे हैं और पहली बार ये रामलला की पूरी तस्वीर सामने आई है। और चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम मनोहर लाल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं सीएम मनोहर लाल। मौसम के हिसाब से ट्रेन का सफर उपयोगी उन्होंने बताया और लोगों से मिलने का मिलता है मौका, सीएम मनोहर लाल ने कहा। साथ ही ट्रेन में लोगों से मिलते हैं अनुभव और यादगार रहने वाला है 22 जनवरी का दिन। तो सीएम मनोहर लाल जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और ट्रेन से इस बार वो रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए ट्रेन का सफर बहुत अच्छा है, इस दौरान उन्हें लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। और साथ ही उन्होंने 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये दिन जो है वो यादगार रहने वाला है। तो चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल जो हैं दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इस रवानगी के दौरान उन्होंने कई सारे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रेन का सफर बहुत ही उपयोगी है मौसम के हिसाब से भी, और लोगों से बातचीत करने का मौका भी ट्रेन में मिलता है। और आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के 101 बड़े चेहरों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और सीएम मनोहर लाल और पार्टी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सभी ने बीजेपी की सदस्यता ली है। पंचकुला के पंचकमल में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, तो खबर पंचकुला से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज हरियाणा में विपक्षी पार्टियों के 101 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद से उनके स्वागत के लिए पंचकुला में एक भव्य कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। तो ये विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका है, वहीं बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत देता है, क्योंकि 101 नेता एक साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो आने वाले चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदस्यता दिलाने के दौरान की, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में, नायब सिंह सैनी दिख रहे हैं और उसी के साथ ही कई बड़े नेता भी बीजेपी के मौजूद है। विधायक समेत कई नेता यहां पर मौजूद हैं, जो बीजेपी में शामिल होने वाले 101 कुल नेताओं को जो है वो सदस्यता दिला रहे हैं।
तो पंचकुला से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आज जो है 101 नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने, जिसमें कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी के साथ ही जेजेपी के भी कुछ नेता थे जो अब जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और आने वाले चुनाव के लिहाज से ये बहुत अहम ही माना जा रहा है और सियासी उठापटक इसको एक तरीके से कह सकते हैं, दल बदल का जो दौर है अब जारी होने लगा है। विपक्षी पार्टियों के 101 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। जो व्यवस्थाओं को बदलने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ, लेकिन 10 साल फिर गैप आया और उस गैप के बाद 2014 में फिर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, केंद्र की सरकार अपनी, और हरियाणा में भी आप सब लोगों की सद्भावना से, जनता के सहयोग से हरियाणा में भी हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अपनी पूर्ण सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल सत्ता के लिए नहीं है, ये एक विचार है और ये विचार जब तक किसी के दिमाग में न घुसना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि आपका 10 वर्ष का शासन रहा है। आप श्वेत पत्र जारी करके हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के युवाओं के मां बाप को आप इस बात से अवगत कराएं कि मैंने 10 वर्षों में कितने रोजगार दिए हैं और किस आधार के ऊपर दिए हैं, कैसे वो रोजगार मिले हैं, ये सारा का सारा विवरण उसके अंदर दें। मुझे गर्व है मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर, और मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा के युवाओं का, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वो विश्वास खो चुके थे, आज और हरियाणा में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। अप्रैल महीने में हिसार एयरपोर्ट से 8 रूटों पर हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है और शुक्रवार को हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2024 समारोह में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में प्रदेश सरकार का अलायंस एयर के साथ महत्वपूर्ण समझौता हुआ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हिसार एयरपोर्ट से रीजनल कनेक्टिविटी के माध्यम से अप्रैल महीने में 8 रूट पर हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। इसमें हिसार से दिल्ली और चंडीगढ़ रूट के लिए पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है और अब केंद्र सरकार की नई योजना के तहत हिसार से जयपुर, अहमदाबाद, जम्मू, कुल्लू, धर्मशाला और देहरादून की कनेक्टिविटी को भी जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिसार से हवाई यात्रा शुरू करने के लिए अलायंस एयर सरकार का सहयोगी रहेगा और आमजन को हवाई यात्रा से जोड़ने का काम किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का आभार। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का आभार प्रकट करता हूं कि विंग्स इंडिया जैसा ये महत्वपूर्ण आयोजन बेगमपेट हैदराबाद में किया और बड़ी खुशी की बात है कि कल अलायंस एयर के साथ हमने एग्री अपॉन किया है कि हिसार से अप्रैल 2024 के अंदर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के मार्फत नई 8 रूट्स की कनेक्टिविटीज की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें ऑलरेडी अप्रूवल हिसार दिल्ली, हिसार चंडीगढ़ का आ चुका है और नई जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कल स्कीम लॉन्च करी है आरसीएस की, उसके अंतर्गत हिसार जयपुर, हिसार अहमदाबाद, हिसार जम्मू, हिसार कुल्लू, हिसार शिमला, हिसार धर्मशाला, हिसार देहरादून की कनेक्टिविटी को भी हम जल्द शुरू करने का काम करेंगे। और 26 जनवरी को लेकर के सीएम मनोहर लाल समेत सभी मंत्रियों के ध्वजारोहण का कार्यक्रम तय हो गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पानीपत में ध्वजारोहण करेंगे, तो वहीं सीएम मनोहर लाल करनाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इसी तरह उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सिरसा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर अंबाला शहर, राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार अंबाला कैंट और सांसद धर्मवीर सिंह भिवानी, स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता गुरुग्राम में और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद,
पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली फतेहाबाद, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हिसार में, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जींद में, सांसद रमेश कौशिक सफीदो और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी सोनीपत में ध्वजारोहण करेंगे। और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम पहुंच चुकी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि असम सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। आरएसएस और बीजेपी देश में नफरत फैला रहे हैं और जनता का पैसा लूट रहे हैं। इस पर भड़कते हुए अनिल विज ने कहा कि देश में कांग्रेस के सत्ता संभालते ही भ्रष्टाचार का पालन पोषण हुआ और देश में अगर कांग्रेस न होती तो भ्रष्टाचार होता ही नहीं, क्योंकि ये देश ऋषि मुनियों का देश है। देश में भ्रष्टाचार का पालन पोषण आजादी के बाद जिस पार्टी कांग्रेस ने इस देश की सत्ता संभाली, कांग्रेस ने किया है। नहीं तो ये देश तो ऋषि मुनियों का देश है। यहां पर ये होते ही ना अगर कांग्रेस का शुरू में राज ना होता। और इस साल होने वाले लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। कांग्रेस की रणनीति को लेकर के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी कर रही है और कांग्रेस का जन आक्रोश रैली और घर घर कांग्रेस अभियान जारी है। 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम किया जाएगा और हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यक्रमों को भी जनता का समर्थन मिल रहा है। लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा में अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इस बीच हुड्डा ने कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की यात्रा पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे भी अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बाकी और किसी अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत करेगा, हमारे कोई एतराज नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि अनुशासनहीनता है या नहीं? क्योंकि हरियाणा के किसी भी लीडर के जैसे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप हैं, किसी के भी पोस्टर्स नहीं है। इस बारे में नहीं, तो पार्टी देखेगी। तो बाकी मेरे को कोई, मैं पहले भी कहा था, ठीक है, जो भी अपने तरीके। और भिवानी पहुंची कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बीजेपी और जेजेपी के साथ हुड्डा गुट पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में एक के बाद एक करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं और अब चुनाव आता देख बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राम मंदिर की राजनीति इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, बाजरा भवातर घोटाला और अब ईपीओ घोटाला, माफ कीजिएगा एफपीओ घोटाला हुआ है, जिसकी जांच अब सीबीआई करेगी। दस साल जो है लोगों ने देख लिया। 15 लाख से शुरू हुए थे कि 15 लाख हर एक के खाते में जाएंगे। वो एक बड़ा जुमला शुरू हो गया, पता चल गया। किसान को 2023 तक जो है किसान की आय दुगनी करेंगे, वो भी एक जुमला हो गया। किसान की आय दुगनी की बजाय बिल्कुल ही आधी से भी आधी हो गई। कट्टा जो है उसका, जो डीएपी का कट्टा है, पहले 50 से 45 किलो का करा था, 45 से अब 40 किलो कर दिया। तो मतलब हालात ऐसे हो गए हैं। जो एमएसपी, जो इनको, जब किसान आंदोलन उठाया था, 3 काले कानून जो उठाए थे इन्होंने, अब कहा था कि एमएसपी को हम वैदिक दर्जा देंगे, वो आज तक वैदिक दर्जा देने की कोई बात नहीं हुई है। और मोदी की गारंटी की गाड़ी जगाधरी विधानसभा के प्रत्येक गांव से होती हुई अब जगाधरी शहर के प्रत्येक वार्ड में जा रही है। और इसी कड़ी में मोदी की गारंटी की गाड़ी जगाधरी शहर के वार्ड नंबर 3 तोताराम धर्मशाला में पहुंची, जहां पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शिरकत की
और इस दौरान कैबिनेट मंत्री का वार्ड वासियों ने जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं से सभी को अवगत कराया और मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ भी दिया। योजना के तहत सरकार से मुझे 2.5 लाख रुपए की राशि मिली है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गांव माणकपुर का रहने वाला हूँ। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे मिले हैं, मेरा मकान अच्छा बन गया है। मैं सरकार की योजना का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जगाधरी माणकपुर से रहने वाली हूँ और मेरा स्मार्ट कार्ड बना हुआ है। सरकार का बहुत ही धन्यवाद। तो यमुनानगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची और यहां पर जो है मोदी की गारंटी की गाड़ी जब इस शहर में पहुंची तो मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उस कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी और साथ ही जो लोग लाभ से वंचित रह चुके हैं उनको भी मौके पर योजनाओं के लाभ दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई बीजेपी नेता भी इस दौरान मौजूद हैं और कंवरपाल गुर्जर खुद मौजूद हैं, जिसमें वो लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देते दिख रहे हैं। तो शाम सांसद धर्मवीर सिंह ने शुक्रवार को मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर के सफाई अभियान का आह्वान किया है। सांसद ने स्थित बाबा मुंगीपा मंदिर, शिव श्याम मंदिर परिसर में झाड़ू लगाया और साथ में गणमान्य नागरिकों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मंदिरों में साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को अयोध्या से आह्वान किया था और पीएम मोदी ने स्वयं इस अभियान की शुरुआत पंचवटी से की थी। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी, जिसके तहत लोगों से सेवा प्रदान करने और स्वच्छता अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि 22 जनवरी हमारे देश और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप और हम सब इस देश का की सारी जनसंख्या 142 करोड़ जो है सुबह सुबह तो हमारे मुंह से एक नाम निकलता है, सब्जी हो, गर्मी हो, फिर ये मैं नहीं करता, उनके किसी से कुछ नहीं, 2 ही तो नाम लेते हैं हम, राम का या माँ का। तो ये तो सभी के दिल में समाया हुआ है। तो कितने अरसे के बाद अयोध्या में राम का जो मंदिर था, जहां इस देश को माना जाता है कि ये राम राज का कभी देश नहीं है और हमारे लिए खुशी की बात है कि वो समय अब आया है। और हरियाणा सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ महेंद्रगढ़ नगर के आजाद चौक स्थित मराठा कालीन प्राचीन मां दुर्गा मंदिर में सफाई अभियान चलाया और इसके साथ साथ उन्होंने पार्टी के एक अन्य कार्यक्रम दीवार लेखन का भी शुभारंभ किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी मंदिरों की साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज नगर के प्राचीन देवी मंदिर में यह अभियान चलाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि मंदिर हमारी आस्था के प्रतीक हैं, इनका रखरखाव हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज सब भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्राचीन देवी मंदिर, बाबा भूरास्था मंदिर, राठीवास में सफाई अभियान चलाया है और इसी के साथ साथ उन्होंने पार्टी के एक अन्य कार्यक्रम दीवार लेखन का भी शुभारंभ किया है। उन्होंने सब्जी मंडी के नजदीक एक दीवार पर फिर एक बार मोदी सरकार स्लोगन लिखकर इस अभियान को शुरू किया और ये दीवार लेखन अभियान भी पार्टी द्वारा देश भर में चलाया जा रहा है। सारे देश में सारा वातावरण राममय हो रहा है।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री राम भक्त श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी 11 दिन के अनुष्ठान पर हैं। राम भक्ति में लीन है और उनका एक जो स्वच्छता अभियान है, आज महेंद्रगढ़ में सभी कार्यकर्ताओं ने ये देवी का प्राचीन मंदिर में हमने सफाई किया है। और साइबर सिटी के भोंडसी पहाड़ में 32 साल की महिला की पत्थर मारकर हत्या करने के मामले में इस जुर्म में गुरुग्राम पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं एसीपी प्रियांशु दीवान के माने तो 13 जनवरी को थाना भोंडसी की पुलिस टीम को फॉरेस्ट रेंजर ने शिकायत दी थी कि गांव भोंडसी की पहाड़ी पर एक महिला का शव पड़ा हुआ मिला है। सूचना पाकर पुलिस थाना भोंडसी की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर एक अज्ञात महिला मृत अवस्था में पाई गई। पुलिस टीम द्वारा सीन ऑफ क्राइम, एफएसएल और फिंगरप्रिंट की टीमों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मृतका की पहचान के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साक्ष्य में जितने टेक्निकल एविडेंसेस और जितने भी हमने सोशल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज कर फाइनली आरोपी तक हम 16 तारीख तक पहुंच पाए और 16 तारीख को हमने एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया, जिसकी अभी पहचान जीवन निवासी गांव राजपुरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश के से हो पाई है। उसके बाद इसमें हमने विधि तरीके से इसमें कोर्ट में पेश करके 2 दिन का इसमें रिमांड लिए और आगे इसमें कार्रवाई करी जा रही है। और फरीदाबाद पुलिस ने कमिश्नर राकेश आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 2023 में साइबर फ्रॉड के मामले में करीब 5.5 करोड़ की राशि रिकवर की गई है। वहीं लगभग 2800 सिम बंद कराए गए हैं। इस दौरान उन्होंने साइबर अपराधों के ट्रेंड पर भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि आजकल कुछ फ्रॉड जैसे टास्क फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, कस्टमर फ्रॉड, लोन फ्रॉड ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी अनजान नंबर को रिस्पॉन्स देने, लालच से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसा कोई भी ऐप जिस पर भरोसा नहीं करा जा सकता उसे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। वहीं अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। इंडियन साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर देश भर में काम कर रहा है, उन्होंने बताया और जानकारी देते हुए कहा कि फरीदाबाद में आने वाले ज्यादातर कॉल राजस्थान, झारखंड, जामतारा, महाराष्ट्र, मेवात और दिल्ली से आते हैं। इसमें हमने जो साइबर क्राइम का जो ट्रेंड है उसका एनालिसिस किया है कि किस तरह के साइबर क्राइम आजकल ज़्यादा हो रहे हैं या कमिट हो रहे हैं या अटेम्प्ट हो रहे हैं और उनसे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। वो एक दूसरा पक्ष भी है कि हमने कितने उस तरह के मामले ट्रेस किए और कितने हमने अक्यूज अरेस्ट किए हैं। हमने यदि जनवरी की सिर्फ बात करें इस साल की, तो क्योंकि हम साइबर अपराध का फरीदाबाद में बुलेटिन भी हमने स्टार्ट किया है। समय समय पर हम आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी पब्लिक को भी देंगे कि इस तरह के फ्रॉड कमिट हो रहे हैं और आप ये सुविधा बरतें, ये सावधानी बरतें। ये डूज और डू नॉट्स की हम बात करेंगे। हरियाणा की खास खबरें देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।